दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पेनल कोड की धारा 149 पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसमें आप सभी का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप लीगल फ्रेटर्निटी से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, आम व्यक्ति हैं, तो भी आपको धारा 149 के प्रावधान को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता यह है कई बार कि आम लोग कानून की जानकारी ना होने के कारण कानूनी शिकंजे में फंस जाते हैं या उसके वायलेशन के दायरे में आ जाते हैं। दरअसल धारा 149 आईपीसी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 149 से आरोपित व्यक्ति के संबंध में यह साबित करना जरूरी नहीं है कि वह उस अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होते हुए उसने कोई अपराध कारित किया या नहीं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी अनलॉफुल असेंबली का सदस्य है, भले ही कोई उसने आपराधिक कृत्य नहीं किया है, तो भी उस अनलॉफुल असेंबली द्वारा जो आपराधिक कृत्य किया गया है वह उसके लिए उन्हीं की तरह समान रूप से दोषी ठहराया जाएगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा परशुराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुनाया गया। हालांकि अगर आप धारा 149 की डेफिनेशन पढ़ लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल विधि सम्मत है। धारा 149 मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, उसका हेडिंग देख लीजिएगा क्या है। धारा 149 कहती है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर उस असेंबली ने कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई अपराध किया है तो जो भी उसका मेंबर है वो समान रूप से दोषी होगा। आगे कहते हैं, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। अगर आपको ये आभास भी हो गया है कि कोई अपराध किया जा सकता है, तब भी इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एवरी पर्सन who at the time of the committing of the offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। जैसे कि मैंने बताया कि भले ही आपने कोई अपराध कारित ना किया हो, लेकिन आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, इतना पर्याप्त है। इसका मुझे एक अनुभव भी है। मेरे पास एक मेरे परिचित गिरफ्तार होकर आए, कोर्ट में मिले। मैंने उनसे पहला सवाल यही किया कि आप गांव के रहने वाले हैं, आप मेरठ के थाना नौचंदी से क्यों अरेस्ट किया गया, इसी एनआरसी की बात है। तो उन्होंने बताया कि वो तो केवल गांव से आए थे और आकर बस से उतरे ही थे कि उन्होंने देखा कि एक जगह भीड़ इकट्ठा है और नारे लगा रही है, वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। पुलिस ने मुझे भी अरेस्ट कर लिया। यही धारा 149 कहती है। और इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर आप कानून की जानकारी नहीं भी रखते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से नहीं है, तब भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थात इस धारा में आपके लिए एक चेतावनी है, जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक कृत्य किया जा रहा है, आप उसके नज़दीक ना जाएं। या तो आप पीड़ित की मदद कर रहे हैं, उसकी मदद कर दें, लेकिन अगर कोई भीड़ किसी अपराध को करती है, आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने। यदि उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, भले ही आप तमाशबीन हैं, तो भी आप उतने ही दोषी पाए जाएंगे जितना कि उस भीड़ द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है। मैं समझता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आगे शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।